Hello, my little stars. Welcome to the class again. My name is Mansi and I am your English educator. Today, I will explain you the fifth chapter of class third and the name of the chapter is Chiku's lesson. That means Chiku को एक lesson सीखने को मिला इस chapter में. तो उसी lesson के बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे. Let's get started. This is the 5E engage of this chapter. Do you remember any incident occurs to you when you had to follow the instructions of your elder even you felt burdened? क्या आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद है कि जो आपके साथ हुआ है कि आपके एल्डर्स ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने को बोला है लेकिन वो आपको नहीं पसंद आती हैं, नहीं समझ आती हैं. लेटर यू रियलाइज द गुड थिंग बिहाइंड इट. बाद में आपको समझ में आता है कि उसके पीछे क्या रीजन था, क्या अच्छाई थी. राइट डाउन अबाउट द इंसिडेंट एंड द गुड थिंग्स यू गेट टू नो बिहाइंड इट. आपको लिखना है उन इंसिडेंट्स के बारे में और गुड थिंग्स के बारे में, उसके पीछे इंस्ट्रक्शंस क्या दी आपको एल्डर ने और आपको उसके पीछे क्या अच्छाई देखने को मिली. हियर इज सम वैल्यू लर्न पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट इज ओबीडियंस, सेकेंड इज पोलाइटनेस. हमें पोलाइटली बात करनी चाहिए, सबसे पोलाइटली बिहेव करना चाहिए. कोऑपरेशन, कोऑपरेशन से हमें वर्क करना चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. चीकू वॉज अ लवली रैबिट. चीकू एक बहुत प्यारा रैबिट, खरगोश था. he lived with his parents in a burrow under a banyan tree. वो बनियन ट्री के नीचे अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहता था. he had only one problem that he was very lazy. lazy means होता है आलसी. उसकी सिर्फ एक यही प्रॉब्लम थी कि वो बहुत आलसी था. He did not like to go out and play. उसको बाहर जाना और खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. He liked to stay in the house all the time and read comic. उसको हमेशा से घर पे रहना पसंद था और घर पर बैठकर कॉमिक पढ़ना पसंद था. He was never bored inside the house. वो घर में कभी भी बोर नहीं होता था. His friends sometimes teased him, calling him a bookworm, but he did not mind it. उसके फ्रेंड उसको टीज करते थे, छेड़ते थे कि उसको बोलते थे बुक वर्म, दैट मीन्स किताबी कीड़ा. बुक वर्म्स क्या होता है? जो किताब में ही घुसा रहता है, किताबें ही पढ़ता रहता है. बट ही डिड नॉट माइंड दैट. बट लेकिन उसको वो बुरा नहीं लगता था, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि उसको कोई ऐसा बोलता है. चीकू हैड सम फ्रेंड्स. चीकू के कुछ दोस्त थे. दे वर क्रॉकी फ्रॉग एंड हु लिव्ड इन अ लेक एंड क्वेकी डक स्वेम इन द लेक. अब उनके पास दो फ्रेंड थे, एक तो क्रॉकी फ्रॉग और एक और जो लेक में रहते थे. लेक मतलब क्या होता है? लेक क्या होता है? जहां पानी, एक लेक होती है, वाटर लेक. आप उस लेक में रहते थे. और कौन थे? क्वेकी डक, जो उसी लेक में क्या करती थी? स्विम करती रहती थी, उसी तालाब में स्विम करती रहती थी. ऑल इन द सेम लेक ऑल डे लॉन्ग. पूरा दिन उसी तालाब में ही स्विम करती रहती थी, तैरती रहती थी. चीकू वॉज वेल मैनर्ड एंड ओबीडियंट. चीकू बहुत वेल मैनर्ड था, मतलब उसमें बहुत मैनर्स थी. और बहुत ओबीडियंट मतलब अपने पेरेंट्स का कहना मानता था, सबका कहना मानता था. He always obeyed his parents and elders. वो अपने पेरेंट्स का और अपने बड़ों का कहना मानता था. So everybody loved him. तो उससे सब प्यार करते थे. His parents appreciated his reading habit. उसके पेरेंट्स उसकी रीडिंग हैबिट्स को अप्रिशिएट करते थे. His mother encouraged him and asked him to read not only comic but also book on all topics. उसकी मदर उसको एनकरेज करती थी कि बुक पढ़े, कॉमिक के साथ अदर टॉपिक पर भी बुक पढ़ो. बट शी was worried that he would not grow up to be healthy rabbit if he stayed inside all the time. लेकिन वो इस वजह से परेशान भी रहती थी कि वो एक अच्छा हेल्दी रैबिट नहीं बन पाएगा क्योंकि वो हमेशा घर में ही रहता है. So he wanted him to go out sometime and play with his friend. तो वो चाहती थी कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाए और कुछ खेले, गेम खेले. It was a spring season था and the day was nice and sunny. और दिन बहुत अच्छा और सनी था. Croaky Frog and Queeky Duck came to Chiku's house. अब
जो उसके फ्रेंड थे क्रॉकी फ्रॉग और क्विकी डक, दोनों चीकू के घर पर आए। चीकू वॉज रीडिंग कॉमिक, चीकू रीडिंग कर रहा था, अपनी कॉमिक्स पढ़ रहा था। चीकू इट्स अ वंडरफुल डे, चीकू को वो बोलते हैं कि बहुत वंडरफुल, बहुत सुंदर अच्छा दिन है। लेट्स गो एंड प्ले सम न्यू गेम्स, आओ और कुछ नए गेम्स खेलते हैं, उन्होंने कहा। चीकूज मदर वॉज हैप्पी टू सी दैम, चीकू की मम्मी बहुत खुश हुई उनको देख के। चीकू योर फ्रेंड हैव कम टू कॉल यू, चीकू तुम्हारे दोस्त तुमको बुलाने आए हैं। गो आउट एंड प्ले विद दैम, जाओ और उनके साथ खेलो। शी सेड, उसने कहा। चीकू वॉजेंट इन द मूड, चीकू मूड में नहीं था खेलने के। ही वॉज रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक एंड ही डिडंट वांट टू लीव इट एंड गो आउट, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा था, वो नहीं चाहता था कि वो उसको पढ़ना छोड़े और बाहर जाए। नो मॉम आई डोंट वांट टू गो, आई जस्ट वांट टू रीड, नहीं मम्मी मुझे नहीं जाना है, मुझे सिर्फ पढ़ना है। लेट देम गो एंड प्ले, और इनको जाने दो, इनको जाने को कहो, इनको खेलने दो। ही सेड क्वाइट रूडली, उसने बहुत रूडली बोला, बहुत गुस्से में, बहुत अजीब रूडली बिहेव किया। नाइदर चीकूज मदर नॉर हिज फ्रेंड, अब वो बिहेवियर ना तो चीकू की मम्मी को और उसकी मदर, उसके फ्रेंड्स को पसंद आया। लाइक दैट शी ट्राई टू एक्सप्लेन टू चीकू दैट शी शुड नॉट टॉक लाइक दैट टू हिज फ्रेंड बट ही डिड नॉट लिसन, वो उन्होंने एक्सप्लेन करने का ट्राई किया कि चीकू को कि तुम्हें अपने फ्रेंड से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसने फिर भी नहीं सुना। फाइनली क्रॉकी एंड क्विकी वेंट अवे सैडली, अब क्रॉकी एंड क्विकी दुखी होकर वहां से चले गए। मम्मा चीकू वॉज एंग्री एंड स्कॉल्ड चीकू फॉर बीइंग रूड टू हिज फ्रेंड, अब मम्मा चीकू को बहुत गुस्सा आया और उन पर वो स्कॉल्ड की, चिल्लाई चीकू पर कि उस जैसा उन्होंने रूड बिहेव किया अपने फ्रेंड पर, इसलिए। बट चीकू डिड नॉट बॉदर, लेकिन चीकू को कोई फर्क नहीं पड़ा। ही जस्ट वांटेड टू रीड, बस उसको तो सिर्फ पढ़ना था। सो ही वेंट इनटू द गार्डन, ले डाउन कंफर्टेबली ऑन द ग्रीन ग्रास एंड बिगिन टू रीड, तो वो अपने गार्डन में चला गया और कंफर्टेबली ग्रीन ग्रास पर लेट गया और उसने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। Meanwhile, Croaky and Quickie were on their way to lake. अब Croaky and Quickie दोनों अपने रास्ते पर थे, लेक के रास्ते पर। दे वर हर्ट एंड एग्री एट चीकूज बिहेवियर, अब वो हर्ट हो चुके थे, उन्हें बहुत बुरा लगा चीकू के बिहेवियर पर और उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। जस्ट देन दे सॉ चीकू कम इनटू द गार्डन एंड लाई डाउन ऑन द ग्रीन ग्रास, तभी उन्होंने देखा कि चीकू वहां आ रहा है गार्डन में और ग्रीन ग्रास पर लेट गया है। हाउ कैन ही बी सो काम एंड कूल आफ्टर बिहेविंग सो बैडली विद अस, ये इतना कूल एंड काम कैसे हो सकता है हमारे साथ इतना बुरा बिहेव करने के बाद भी। दे थॉट, उन्होंने सोचा। क्रॉकी वॉज ऑलरेडी वेरी एंग्री, अब क्रॉकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। जस्ट देन ही नोटिस अ पिन लाइंग ऑन द ग्राउंड, उसने नोटिस किया है कि पिन ग्राउंड पर पड़ी है। ऑल एट वंस ही पिक्ड इट अप एंड डिसाइडेड टू स्टिक इट इनटू चीकूज, अब उसने उसको फटाफट से उठाया और उसने डिसाइड किया कि वो चीकू को उस पिन को चुबा देगा। दैट विल टीच हिम अ लेसन, ही थॉट, अब उसने सोचा कि ये उसको एक लेसन सिखा देगा, ये उसको एक सबक देगा। जस्ट एज ही वॉज क्रीपिंग अप टू चीकू, जैसे ही वो चीकू के पास जाने लगा, चीकूज मम्मा केम आउट टू हैंग सम क्लोथ्स एंड सॉ हिम, चीकू की मम्मा बाहर आई कुछ कपड़े डालने के लिए, तो उन्होंने उसको देख लिया। एट वंस शी अंडरस्टूड द होल सिचुएशन, एक बार में ही वो सारी सिचुएशन समझ गई। शी कॉल्ड आउट लाउडली क्रोकी, उन्होंने तेज चिल्लाया क्रोकी। बोथ क्रोकी एंड चीकू हेयर्ड हर, दोनों क्रोकी और चीकू ने उनको सुना। एंड लुक्ड अराउंड, और पीछे देखा और चारों तरफ देखा। ममा वेंट स्ट्रेट टू चीकू एंड टोल्ड हिम दैट क्रोकी वाज जस्ट अबाउट टू स्टिक अ शार्प पिन इनटू हिम। मम्मा सीधे चीकू के पास आई और उन्होंने बताया कि क्रोकी तुम्हारे साथ क्या करने वाला था, तुम्हारे एक पिन चुमाने वाला था, शार्प पिन। डू यू नो व्हाई, क्या तुम जानते हो क्यों? ही वॉज एंग्री विद यू, वो तुमसे गुस्सा है। बिकॉज यू वर रूड, शी सेड, क्योंकि तुम बहुत रूड थे, उन्होंने कहा। Chiku was about to protest, but then he saw the expression on Crocky's face. अब चीकू प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार था, लेकिन उसने एक्सप्रेशन देखे चीकू के फेस के। ही लुक्ड एट हिज मदर, फिर उसने अपनी मम्मा को देखा। हर फेस वाज ऑल्सो स्टर्न लाइक क्रोकी एंड क्विकी, अब उसका फेस, मम्मा का फेस भी क्या कर रहा था, उनको, चीकू को क्रोकी एंड क्विकी की तरह घूर के देख रहा था। चीकू केप्ट क्वाइट, अब चीकू एकदम शांत हो गया। देन हिज मदर एक्सप्लेन टू हिम दैट ही शुड नेवर बी रूड टू एनीवन, इवन
to his own friend. अब उनकी मम्मा ने उनको एक्सप्लेन किया कि तुम्हें कभी भी किसी के साथ रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, और दे वुडंट बी फ्रेंड विद हिम एनी लॉन्गर, नहीं तो वो तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं रहेंगे. She also told him that it was fine to read books as long as it did not stop him doing other thing. उन्होंने बोला कि बुक्स पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हें वो हर काम से रोक दे. Playing games, going out to the open air and doing exercise is necessary for good health. अब गेम्स खेलना, बाहर अच्छी ओपन एयर में जाना, एक्सरसाइज करना, ये बहुत जरूरी है. नेसेसरी मीन्स होता है असेंशियल, दैट मीन्स जरूरी है कि हम बाहर खेलने जाएं, गेम्स खेलें और एक्सरसाइज करें हेल्दी रहने के लिए. ही शुड रीड स्टोरी बुक्स ओनली व्हेन he was stuck inside the house on rainy days और when he was alone. उसको स्टोरी रीड करनी चाहिए लेकिन तब जब वो घर में फंस गया है, जब बारिश है, या फिर जब वो घर में अकेले हों. चीकू फाइनली अंडरस्टूड व्हाट हिज मदर वाज ट्राइंग टू से. अब चीकू फाइनली समझ गया था कि उसकी मम्मी उसको क्या समझाना चाह रही थी. He had hurt his best friend by behaving rudely with them and by refusing to play with him. अब वो उसने अपने दोस्तों को क्या किया, हर्ट किया, उनके साथ रूडली बिहेव करके और उनके साथ खेलने से मना करके. अब उसको समझ आ गया था कि उसकी मिस्टेक क्या थी, कि उसके फ्रेंड्स उससे क्यों गुस्सा थे. अब वो बोलता है सॉरी क्रॉकी एंड क्यूकी, ही सेड आई शेल नेवर बी रूड टू यू अगेन. मैं कभी भी तुम्हारे साथ रूड नहीं होऊंगा. I shall come out with all of you and play whenever you want me to do so. मैं हमेशा तुम्हारे साथ आऊंगा जब तुम मुझे खेलने के लिए बुलाओगे. क्रोकी was also happy. अब क्रोकी की बहुत खुश था. He said great, we can go and swim in the lake. आओ और अब पहले हम लेक में क्या करेंगे, स्विमिंग करेंगे. एंड देन यू कैन टेल अस द स्टोरी दैट यू वर रीडिंग, कम ऑन. और फिर तुम हमें वो स्टोरी सुनाना जो तुम रीड कर रहे थे. एंड देन द थ्री फ्रेंड्स हैड अ वंडरफुल टाइम. अब फिर तीनों फ्रेंड्स ने मिलकर बहुत अच्छा टाइम बिताया. मम्मा वॉज वेरी हैप्पी. मम्मा भी बहुत खुश थी. हर सन चीकू हैड ग्रोन अप. अब उनका बच्चा चीकू क्या हो गया है, ग्रोन अप हो गया है, अच्छे से बढ़ेगा और अच्छे से मतलब काम करेगा. What is the moral end of this story? We should not talk rudely to our friends. हमें अपने फ्रेंड से रूडली बात नहीं करनी चाहिए. And always try to spend some quality time with them. और हमेशा उनके साथ कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का सोचना चाहिए. Let's practice the exercise question. The first one is read and answer. Take right the correct option. Chiku lived with his parents under a banyan tree. Chiku was a cute little rabbit. He always dashed his parents and elders, obeyed his parents and elder. His friends sometimes tease him, calling him a, उसके फ्रेंड्स उसे क्या कहते थे, calling him a bookworm. Fill in the blanks using the help box. The only problem was with Chiku was that he was lazy. He was never bored inside the house. The next is Chiku's mother was happy to see them. I shall never be rude to you again. And then the three friends had a wonderful time. The next is take right true statement and wrong the false one. It was the season of monsoon. False. Crocky was already very angry with Quickie. This is wrong. Doing exercise is necessary for good health. This is right. Crocky, duck and Quickie frog were Chiku's friend. यहाँ नाम चेंज कर दिए, Crocky frog है और Quickie duck है, तो ये भी wrong sentence है. Now match the following. चीकू कौन था? चीकू एक rabbit, Crocky frog, Quickie duck, story book, green grass. आइए चलते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. What did Chiku like to read? What did his friend call him? चीकू को क्या पढ़ना पसंद था और उसके दोस्त उसको क्या बोलते थे? चीकू को कॉमिक बुक पढ़ना पसंद था. चीकू को he liked to stay home
stay house all the time and read comic. He was never bored inside the house. His friends sometimes teased him, calling him a bookworm. उसके फ्रेंड्स को कभी कभी बुकवार्म बुलाते थे. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 26 पर. आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. Who were Crocky and Quickie? Why did they go sadly? Crocky and Quickie कौन थे और वो क्यों sadly चले गए? Crocky and Quickie चीकू के फ्रेंड थे. तो आइए इसका आंसर हम लिख के बताते हैं, क्योंकि चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन नहीं इस तरीके से किया है इसके आंसर के अकॉर्डिंग. मैं यहां लिखूंगी, आपको उसको अपनी नोटबुक में नोट करना है. हु वाज क्रॉकी एंड क्विकी? क्रॉकी and Quickie were Chiku's friend. Why did they go sadly? They go out sadly because Chiku refused to play with them. क्योंकि चीकू ने उनके साथ खेलने से मना कर दिया था. with them and talk rudely, और उनसे कैसे बात करी थी? रूडली बात की थी. तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे. मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं इसको रब कर दूंगी, आप नोट कर लीजिएगा. डिड चीकूज मदर लाइक हिज रूड बिहेवियर? क्या चीकू की मदर को उसका रूड बिहेवियर पसंद था? तो मैं इसको रेस कर रही हूँ. नेक्स्ट का आंसर लिखूंगी नो. नो, चीकूज मदर डिड नॉट लाइक हिज रूड बिहेवियर. Did Chiku join his friend in the end? Yes, Chiku joined his friend in the end. What was Chiku fond of? What was the problem with him? Chiku किसके पीछे मतलब उसको क्या करना ज्यादा पसंद था? Chiku was fond of to read the comic book. उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो घर में अकेला बोर नहीं होता था, सारे टाइम घर में ही बैठा रहता था. इसका आंसर भी सेम फर्स्ट के जैसा आएगा. यहां से पहले यहां तक लिखेंगे. ही नेवर बोर्ड इनसाइड द हाउस. उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो कभी भी खेल. यहां पे से लिख सकते हैं हम ही हैड ओनली वन प्रॉब्लम दैट. पहले यहां से यहां तक लिखेंगे. ही लाइक टू स्टे इन द हाउस एंड ऑल द टाइम एंड रीड कॉमिक. पहले यहां से यहां तक. फिर ही हैड ओनली वन प्रॉब्लम दैट ही वाज वेरी लेजी. तो इसका आंसर हम यहां से यहां तक लिख सकते हैं. आइए चलते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट है बियॉन्ड द टेक्स्ट. Now vocabulary, match the following word to their opposite. इनके अपोजिट से मैच वर्ड्स को मैच करना है. लिटिल का मच अपोजिट होता है. स्मॉल का बिग. बिगिन का फिनिश्ड. यंगर एल्डर. मदर फादर. तो ये क्या है? इनके अपोजिट वर्ड्स है जिससे हमने इनको मैच किया. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. Refresh your grammar. Pronouns, personal pronoun. A pronoun is a word which is used in place of noun. एक pronoun क्या होता है? एक word होता है जो noun के place पर काम आता है, use होता है. Look at the following sentence. Sonia is an intelligent girl. सोनिया एक बहुत intelligent लड़की है. Sonia always stand first in the class. सोनिया हमेशा फर्स्ट आती है क्लास में. Sonia is an intelligent girl. सोनिया एक इंटेलिजेंट लड़की है. शी ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास. वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है. द वर्ड शी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सोनिया. सेकंड सेंटेंस में हमने शी यूज कर लिया है. किसके प्लेस पर? शी यूज किया है सोनिया के प्लेस पर. इट इज अ प्रोनाउन. ये एक प्रोनाउन है. ही, शी, इट, दे, माई, योर, हिज, हर, हिम, मी, अस, दैम, etc आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन. इन सबको हम पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं. आइए पढ़ते हैं. राइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग पर्सनल प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ नाउन. यहां पर इन सेंटेंस को दोबारा पढ़ना है और इनके प्लेस पर पर्सनल प्रोनाउन कौन सा आएगा वो लिखना है. जैसे बाबूलाल रिपेयर शूज, etc डैश इज अ कॉबलर. तो बाबूलाल क्या है? एक मेल है, तो ही इज अ कॉबलर. द सन इज अ स्टार. सन एक स्टार है. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. तो ना तो ये मेल है ना फीमेल है, तो इसके लिए इट आएगा. आई मेट अमित इन द मार्केट डैश वाज बाइंग ग्रेप्स. वो ग्रेप्स खरीद रहा था, तो ही वाज बाइंग ग्रेप्स. मैंने अमित से मिला मार्केट में और वो ग्रेप्स खरीद रहा था.
रामू वेंट टू द जू विद, रामू अपने विद हिज पेरेंट्स, अब ये बॉय है तो हिज पेरेंट्स आएगा। पूजा एंड प्रिया आर इन द पार्क, डैश आर गुड फ्रेंड्स, दे आर गुड फ्रेंड, ये क्या है, प्लूरल है, मोर देन वन है, पूजा और प्रिया दो लोग हैं, तो इसके लिए क्या आया है, दे आया है। आशु सॉ टू बॉयज, आशु ने दो लड़कों को देखा, डैश वर क्वेरलिंग ऑन द स्ट्रीट, तो दे, आशु ने दो लड़कों को देखा तो वो दो लड़के क्या कर रहे थे, दो लड़कों के बारे में है तो दे आएगा। मोनिका इज अ वेरी जेंटल, मोनिका बहुत जेंटल है, बट हर ब्रदर, मोनिका फीमेल है तो हर आएगा उसके प्रोनाउन के लिए, तो हर ब्रदर इज वेरी नॉटी। द पुअर बॉय वॉज हंग्री, मदर गेव हिम सम फूड, मम्मी ने उनको क्या दिया, खाना दिया। आइए पढ़ते हैं स्पीक अलाउड, वर्क विद योर पार्टनर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग इमेजिनरी कन्वर्सेशन बिटवीन संदीप एंड कुलदीप, अपने पार्टनर के साथ वर्क कीजिए और एक इमेजिनरी कन्वर्सेशन को कंप्लीट कीजिए संदीप और कुलदीप के बारे में। टेक हिंट्स फ्रॉम द लेसन एंड स्टार्ट एज फॉलोइंग। संदीप कहता है, हाय कुलदीप, डू यू लाइक टू लाइक द मैजिक शो, क्या, हाय कुलदीप, क्या तुम्हें मैजिक शो पसंद है? कुलदीप कहता है, ओ यस, इट वॉज ऑसम। डिड यू लाइक द मैजिक शो, क्या तुम्हें मैजिक शो पसंद आया था? इट वॉज ऑसम, वो बहुत ही अच्छा सा। आई थिंक मिस्टर जोसेफ इज ब्रिलियंट। संदीप, इट्स ट्रू, आई ऑल्सो एंजॉयड, मैंने भी एंजॉय किया। कुलदीप, विच वन डिड यू एंजॉय, डिड यू लाइक द मोस्ट, विच वन डिड यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा पसंद, क्या पसंद आया? इट वॉज द वन इन विच ही मेड फाइव लाइव पिजन, जिसमें उसने 5 लाइव पिजन्स बनाए। यस आई ऑल्सो लाइक दैट, हाँ वो मुझे भी पसंद आया, ये कुलदीप ने कहा। तो ये हमने उनके बीच में कन्वर्सेशन, इमेजनरी कन्वर्सेशन है जिसको कंप्लीट किया। आइए बढ़ते हैं आर्ट ऑफ राइटिंग। लुक एट द पिक्चर ऑफ द एनिमल गिवन बिलो, चूज देयर नेचुरल और हैबिट फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट बिलो। इनकी हैबिट, जैसे लायन क्या होता है, लायन ब्रेव होता है। फॉक्स कैसी होती है, फॉक्स क्या होती है, वाइज। एंड हार्ड वर्किंग, और हॉर्स कैसा होता है, हॉर्स होता है फुलिश। नाउ द नेक्स्ट इज मैच द एनिमल विद देयर फेवरेट फूड। हनी बी हनी खाती है, कैरेट रैबिट चिली पैरट, और बनाना कौन खाता है, बनाना मंकी। Listening activities, read the story given in the lesson and write the name of some more animals other than story, कुछ इस स्टोरी को पढ़ना है और कुछ अदर एनिमल्स के बारे में जो इस चैप्टर में बात नहीं हुए है उनके बारे में लिखना है, जैसे लायन, टाइगर, फिश, बियर, फॉक्स, डॉग, कैट, goat, cow, buffalo, horse, ox, donkey, zebra और जिराफ। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है एक कंपोजिशन, राइट एन एसे ऑन द टॉपिक गिवन बिलो। प्लेइंग इज नेसेसरी, प्लेइंग गेम इज एज नेसेसरी एज रीडिंग, गेम खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि एक्सरसाइज। वी स्टे एक्टिव बाय प्लेइंग गेम, हम गेम खेलकर क्या रह सकते हैं,
एक्टिव रह सकते हैं। रीडिंग, रीडिंग क्या करती है? रीडिंग शार्प्स अवर माइंड, रीडिंग हमारे माइंड को शार्प करती है। एंड प्लेइंग गेम्स, प्लेइंग गेम क्या करते हैं? हमारी बॉडी को एक्टिव करते हैं। प्लेइंग गेम मेक अवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। मेक अवर बॉडी स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट प्लेइंग गेम्स we stay healthy by playing games। हम गेम खेलकर क्या रह सकते हैं? हेल्दी रह सकते हैं। Now come to the next. Next is crossroad. Below are given some yoga poses. Try to include these poses in your morning exercise routine. ये कुछ योगा के poses दिए गए हैं, इनको आप ट्राई करिए अपनी मॉर्निंग की योगा में करने के लिए। लाइफ स्किल इज टू हैव अ फ्रेंड, यू मस्ट बी अ फ्रेंड। फ्रेंड बनाने के लिए कि आपको भी फ्रेंड बनना पड़ेगा। ड्रॉ 3 ways you can be a good friend। यहाँ पर कोई 3 तरीके ऐसे बताने हैं जिस तरीके से आप अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। हेल्पिंग अदर्स, हम हेल्प करके दूसरों के अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। अगर उनको नीड है तो हम हेल्प करें। बाय टॉकिंग पोलाइटली, हम पोलाइटली बोलकर उनके हेल्प कर सकते हैं। और शेयरिंग, शेयरिंग करके भी हम फ्रेंड बन सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स पेस्ट करनी है आपको इन्हीं चीजों की, जिससे हम किसी के दोस्त बनना चाहे तो कोई हमारा भी दोस्त बनना चाहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।